देश के बड़े उद्योगपति रतन टाटा का आज निधन हो गया और इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना जी हमारे साथ मौजूद हैं। रतन टाटा का निधन देश का बड़ा नुकसान, बड़ी क्षति है और केवल उद्योग जगत में ही नहीं, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए देश के लिए समर्पित रखा। और एक बड़ी संस्था जो टाटा फाउंडेशन भी है, टाटा कंपनी की कई सारी इकाइयाँ जिसमें लाखों लोगों को रोज़गार भी मिला और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनका बड़ा ही योगदान रहा। बड़ी क्षति रही है देश के लिए। हरियाणा के जो चुनाव हुए उन चुनाव के परिणाम आसार कुछ अलग थे और परिणाम कुछ अलग। देखिए, राजनीति में कभी भी कोई चीज़ निश्चित नहीं होती और अंतिम क्षण में जो वोटर है, जो मतदाता है, वो सर्वोपरि होता है। वो क्या सोच करके अपना वोट किसको देगा, ये मैं मानती हूँ कि राजनीति में बहुत ही परिपक्व व्यक्ति भी इस पे कोई निर्णय नहीं ले सकता। हाँ, जिस तरह के आसार थे, क्योंकि हम सब लोग चुनाव में लगे रहे हरियाणा के, अच्छा मजबूत तरह से पार्टी ने लड़ा। क्या वजह रही कि जीत के इतने करीब पहुंचने के बावजूद हमें वो परिणाम नहीं मिला जो हमें उम्मीद थी। पर इसकी समीक्षा पार्टी के स्तर पे भी होनी चाहिए। पर जो बातें पार्टी ने उठाई हैं, जिस तरह से वहाँ के कैंडिडेट्स ने बात उठाई, वहाँ की हमारी प्रदेश इकाई ने उठाई कि किस तरह से ईवीएम के ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है। उसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं, किन वजहों पे हुई, इसकी समीक्षा हम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूत तरीके से हम इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। हरियाणा के चुनाव के बाद यूपी के उपचुनाव पे उनका क्या असर देख रहे हैं, जिससे से सीटें भी क्लियर कर दी सपा ने? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसका बहुत कोई असर पड़ना चाहिए भी, क्योंकि अभी हाल में आपने 2024 का चुनाव देखा, उसके परिणाम अलग थे और अभी ये चुनाव जो आज बीता है इसके परिणाम फ़र्क हैं। तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी चुनाव का उपचुनाव पर। उत्तर प्रदेश अपने में ही उसकी अपनी एक अलग विचारधारा है। जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जैसे हमने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, उस तरह का चुनाव जो हम लड़ रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे अलग हैं। बेरोज़गारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। तो ये सब मुद्दों पे चुनाव होगा और हमें विश्वास है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन मजबूती से 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, ये 10 सीटों पर भी हम पूरी ताकत और मजबूती से लड़ेंगे। यूपी सरकार जो है महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो बच्चियां हैं उन्हें अधिकारी बनाया जा रहा है नवरात्रि के अवसर पर। देखिए, ये पहले भी कर चुकी है सरकार ने, पर असलियत क्या है कि आज जिस तरह से बेटियों के प्रति जो बलात्कार जैसी विभत्स घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से लगातार कोई दिन ऐसा नहीं बीतता है उत्तर प्रदेश में, चाहे एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, चाहे अखबार पढ़ लीजिए, टीवी चैनल देख लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि कोई ना कोई बड़ी घटना ना हो। तो केवल बेटी को कुर्सी पे बैठा देने से उसका सम्मान होना एक अलग बात है, पर असलियत में जब वो सड़क पे चल रही है तो उसको क्या विश्वास है कि उसको उतना ही ताकत और सम्मान मिलेगा सड़क पर भी। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए, ना ही केवल ऑप्टिक्स के लिए ये करने से मुझे लगता नहीं कि इससे बेटियों के साथ हो रहे अपराधों में कोई कमी आएगी। अंतिम सवाल, कल जिस तरीके से योगेश वर्मा जो बीजेपी की ही विधायक हैं, बीजेपी के ही कार्यकर्ताओं ने पिटाई की, बहुत ही दुखद, मैं मानती हूँ विधायिका के लिए ये बहुत ही दुखद घटना है। शायद मैंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में, सक्रिय राजनीति में, इस तरह की घटना देखी नहीं, क्योंकि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई तो पूरे प्रदेश ने, देश ने देखा, दुनिया ने देखा। और मैं मानती हूँ चुने हुए प्रत्याशी के साथ, चाहे वो किसी भी दल का हो, और वो उसके साथ इस तरह की घटना, अमर्यादित रूप से उसके साथ पेश आना, सार्वजनिक रूप से उसको पीट देना, पुलिस वहाँ पे खड़ी रही, तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही मर्यादा के विपरीत है और सरकार को भी और सदन को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। हमसे बात करने के लिए तो आपने सुना कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता आराधना जी को, इनका साफ तौर पर कहना है कि बेटियों को केवल कुर्सी पर बैठा करके फ्रेम देने से अच्छा है कि वो सड़क पर जब चले तो उन्हें सुरक्षित महसूस होना चाहिए। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।